आप देखिए ना, आपको ताज्जुब नहीं होता धर्म और भोजन का इतना गहरा संबंध क्यों जोड़ दिया गया है? ये धर्म के साथ खाना इतना क्यों जोड़ दिया गया? ज्यादा कुछ हो रहा है तो वहां पूड़ी आलू बनेगा जरूर, कुछ भी हो रहा है तो खाना जरूर होना चाहिए। कोई धार्मिक अनुष्ठान बताइए जिसके साथ पूड़ी, खीर, आलू ये सब संबंधित ना हो, बताइए, है कोई? होगा एक आध कोई, पर आप मुश्किल से ही ध्यान कर पाएंगे। ये क्या है? जहां कहीं कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है वहां पंडित बाद में खोजा जाता है, हलवाई पहले खोजा जाता है। आपने कभी करवाया है कोई किसी भी तरह कोई धार्मिक अनुष्ठान अपने घर पे? क्या है, हमें दिख नहीं रहा क्या? ये भोज है, ये भोग है, और क्या है? और चूंकि भोग का बहुत शौक है तो धर्म में भी वही चीज ला दी, खाओ पियो भाई, कुछ अच्छा हुआ है, खाओ पियो। और खाने पीने की बात हमें बहुत जचती है। खाना ऐसी चीज है कि जिसके सामने नास्तिक भी बोल देता है मैं आस्तिक हूं, बस उसे मुफ्त का खाना दे दो। तो लोगों को आकर्षित करना हो तो उनको आप भोजन बताइए, वो जरूर आ जाएंगे। जो काम उन्हें नहीं भी करना है वो कर डालेंगे। बढ़िया स्वादिष्ट खाना होना चाहिए बस। और धर्म में स्वादिष्ट खाने का इसीलिए बड़ा स्थान रख दिया गया। ये बात आपको थोड़ी अजीब नहीं लगती कि धर्म का खाने से इतना क्यों रिश्ता जोड़ दिया गया है? और ऐसा नहीं कि हिंदू धारा में ही, अभी बकरीद बीती थी, वहां पूरी बात ही यही है कि बकरा काटना है और उसके बाद खाना है। ये जबान के स्वाद और उदर की पूर्ति का धर्म से क्या रिश्ता जोड़ दिया? पर जोड़ दिया क्योंकि हम ऐसे ही लोग हैं। हमें वो सब कुछ करना है जो हमारी इंद्रियों को पसंद है, जिसकी हमारे अहंकार को, हमारे शरीर को वासना है, वो सब कुछ करना है। और साथ ही साथ वो करते हुए ये घोषित भी करना है कि हम सदाचारी लोग हैं, हम आध्यात्मिक लोग हैं। तुम वही सब कुछ कर रहे हो जो कोई भी दूसरा आदमी करता है, बस नाम तुमने उसके ऊपर धर्म का लगा दिया है। तुम अच्छे आदमी कहां से हो गए? सजना सवरना धर्म, ठीक? खाना पीना, घूमना फिरना, फोटोबाजी, रीलबाजी, मजा आ रहा है? नाचना गाना धर्म। और ये कह दो साथ में कि ये सब हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये तो हमने अपने इष्ट को समर्पित कर रखा है। ये अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, ये हमने थोड़ी खाया, ये जो हमने खाया ये सीधे ऊपर पहुंच गया है। आप जो कुछ भी खाते हो, खाने के बाद वो कहां पहुंचता है वो फ्लश की आवाज से पूछो। लेकिन खुद को धोखा देने की हम में बड़ी प्रवृत्ति रही है। एक एक सांसारी काम चर्च कर रहा था, इसलिए हुई थी यूरोप में क्रांति, फ्रांस आदि देशों में। जो कुछ काम संसार में होते हैं जिसमें एक संसारी लिप्त होता है, उन सब कामों में चर्च घुसा हुआ था। तो लोगों ने कहा कर क्या रहे हो? घर बनेगा चर्च से पूछ के बनेगा और चर्च के अनुसार बनेगा। और चर्च के ही एजेंट थे जो तय करते थे कि कैसी जमीन होगी, क्या नक्शा होगा। छोटी से छोटी चीज में चर्च घुस गया था।
ये करा है हमने धर्म के नाम पे कि अपना सांसारिक कारोबार ही आगे बढ़ाया है और खूब अपने आप को ये बता दिया है कि हम तो धार्मिक हैं। सुना है इस तरह का वर्णन, भव्य मंदिर। अब ये जो भव्यता है ये किसी सेठ की कोठी के साथ जोड़ी जाए तो समझ में आता है। ये भव्य मंदिर क्यों, मंदिर क्यों भव्य चाहिए? और जितना भव्य होता है मंदिर, भक्त उतना प्रफुल्लित हो जाता है। भव्य माने क्या होता है? बड़ा है और उसका स्वर्णिम शिखर है और देव मूर्ति और बहुत बड़ी है और बहुत विशाल पत्थर से तराशी गई है। यही तो होती है ना भव्यता। क्या ये ठीक वही चीज नहीं है जब 2 BHK वाले को 4 BHK चाहिए होता है? बोलिए। तो हमने अपना सारा सांसारिक कार्यक्रम धर्म में भी घुसेड़ दिया, प्रविष्ट करा दिया और वहां पे इसको डाल करके हमने अपने आप को ये गौरव भी दे दिया कि हम तो धार्मिक हैं। आपने देखा है सोने का और धर्म का कितना जबरदस्त रिश्ता है? कभी गौर नहीं किया? अभी हमने कहा खाने और धर्म का कितना रिश्ता है वो देखो, और अब देखिए सोने का और धर्म का कितना जबरदस्त रिश्ता है। जो इतने मंदिर कभी अफगानों द्वारा और तुर्कों द्वारा लूटे गए, उनमें एक प्रमुख कारण यह भी था कि उन मंदिरों में सोना ही सोना था। आज़ादी के बाद सरकार को मंदिरों का नियंत्रण अपने हाथ में लेना पड़ा। उसमें भी एक प्रमुख कारण यही था कि बहुत बहुत अकूत धन संपत्ति कहां मौजूद थी? मंदिरों में। तो सोने का और धर्म का इतना जबरदस्त रिश्ता कैसे हो गया, ये बताइए तो। पंडित जी मैंने बहुत भयानक पाप कर दिया है, मैं बता भी नहीं सकता। बच्चा तू कुंभी पाक नरक में सड़ेगा। नरकों में भी एक खास नरक होता है महापापियों के लिए। कौन सा? कुंभी पाक नरक। कि क्या करूं क्या करूं? अच्छा एक काम करो, समाधान बता रहे हैं। एक सोने की बिल्ली बनवाओ और दान कर दो। दान कर दो। एक सोने की बिल्ली बनवाओ और दान कर दो। समझ में आ रही है बात? कुछ बदलता है क्या? मंदिरों को होना चाहिए वो जगह जो हमें संसार के पार लगा दें, लेकिन हमारे मंदिर हमारे ही घर और बाजार का विस्तार भर बन जाते हैं। हाँ या ना? चमक खूब रहती है बाहरी, मर्म से हम चूक जाते हैं। ठीक वैसे जैसे माला में फूलों की सुगंध इंद्रियों को तृप्त कर जाती है और क्या खूबसूरत रंग हैं फूलों के, आंखें भी प्रसन्न हो जाती हैं। जो सूत्र है माला का वो हमें कहीं दिखाई नहीं देता, उससे हम वंचित रह जाते हैं। तो जिस उद्देश्य के लिए मंदिर होना चाहिए वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता।